छात्रों, आज हम हिंदी उपन्यासों में वर्णित विषय वैविध्य की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमने हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास की बात कही थी, उस पर चर्चा की थी। आज हम विभिन्न बिंदुओं के आधार पर यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य में किस प्रकार के उपन्यासों का सृजन किया गया है। तो सबसे पहला बिंदु है उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग को हिंदी उपन्यास का प्रथम युग माना जाता है और ये वह युग था जिस समय साहित्यकारों में समाज को जागृत करने के लिए उन्हें उपदेश देने की आवश्यकता महसूस हुई और उन उपदेशों के माध्यम से उनमें सुधार करने की आवश्यकता महसूस हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रद्धाराम फिल्लौरी, लाला श्रीनिवास दास, गौरी दत्त, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, राधिका रमण प्रसाद सिंह आदि इस समय के चर्चित उपन्यासकार रहे हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास एक चर्चित उपन्यास माना गया है। तो इस काल का लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु उपन्यास भी एक प्रसिद्ध उपन्यास रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस उपन्यास को हिंदी साहित्य का पहला अंग्रेजी ढंग का उपन्यास स्वीकार किया है। इस काल के अधिकांश उपन्यासों में उपदेशों की प्रधानता देखने को मिलती है। दूसरा बिंदु है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक उपन्यास। इस काल में किशोरीलाल गोस्वामी जी ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। राधा कृष्ण दास जी ने सांस्कृतिक चेतना संबंधी उपन्यास लिखे हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी ने अधिकांशतः
इतिहास के विषयों पर उपन्यास लिखे हैं। इस काल में लवंग लता सौंदर्योपासक, श्यामा स्वप्न, निस्सहाय हिंदू, आदर्श हिंदू, 100 अजान, 1 सुजान जैसे अनेक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक उपन्यास लिखे गए। इसके साथ ही तिलिस्मी, अयारी व जासूसी के उपन्यास भी इस काल में लिखे गए। देवकीनंदन खत्री ने तिलिस्मी एवं अय्यारी संबंधी अनेक उपन्यास लिखे और इसका प्रवर्तन भी किया। चंद्रकांता, नरेंद्र मोहिनी, काजल की कोठरी, भूतनाथ आदि आपके चर्चित उपन्यास रहे हैं। जासूसी उपन्यास लिखने का श्रेय गोपाल राम गहमरी के लिए है। आपने अद्भुत लाश, सरकटी लाश, बेगुनाह का खून, जासूस की भूल, अद्भुत खून जैसे अनेक जासूसी उपन्यास आपने लिखे हैं। इसके साथ ही समस्या प्रधान उपन्यास द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग में विशेष रूप से लिखे गए हैं। इस काल के चर्चित उपन्यासकार प्रेमचंद रहे हैं, जिनके लिए उपन्यास सम्राट के रूप में जाना जाता है। इस काल में अनेक समस्याओं से संबंधित उपन्यास लिखे गए हैं। देवस्थान रहस्य में मंदिरों और तीर्थ स्थानों के भ्रष्टाचार और पाखंड को प्रस्तुत किया गया है, तो प्रेमा में विधवा विवाह की समस्या को उठाया गया है। सेवा सदन वैश्य जीवन की समस्या पर आधारित है, तो वरदान प्रेम एवं विवाह की समस्या पर आधारित। प्रेमाश्रय औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंधों का चित्रण करता है। रंगभूमि पूंजीवादियों के शोषण की नीति को प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार इस समय में अनेक समस्या प्रधान उपन्यास लिखे गए। इस काल में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे गए, जो कि मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। गोदान उनका अत्यंत चर्चित उपन्यास है, जो इस बात की पुष्टि करता है। इसके बाद पत्रात्मक प्रविधि के उपन्यास लेखन की शुरुआत भी इस काल में हुई है। पांडे वेचन शर्मा उग्र ने इस प्रविधि पर आधारित उपन्यास लेखन की शुरुआत की है। चंद हसीनों के खतूत पत्रात्मक प्रविधि पर आधारित आपका चर्चित उपन्यास रहा है। इसके साथ ही आपने दिल्ली का दलाल, बुधुआ की बेटी, शराबी, चॉकलेट जैसे अनेक उपन्यास आपने लिखे हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं
प्रकृतिवादी उपन्यासों की। हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक पांडे बेचैन शर्मा उग्र को माना जाता है। उन्होंने अनेक उपन्यास इस पर आधारित लिखे हैं। ऋषभ चरण जैन भी इसी शैली के उपन्यासकार हैं। आपने दिल्ली का व्यभिचार, मास्टर साहब, वेश्यापुत्र, पैसे का साथी, रहस्यमयी आदि भी उपन्यास आपने लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने कंकाल, तितली, इरावती आदि उपन्यास लिखे हैं। इसके बाद मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित उपन्यास भी लिखे गए हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण पर आधारित उपन्यास श्री राम शरण गुप्त ने लिखे हैं। आपने बोध, अंतिम आकांक्षा, नारी जैसे उपन्यास आपने लिखे हैं। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने भी इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर उपन्यास लिखे हैं। विदा, विजय विकास आदि आपने इसी से संबंधित उपन्यास लिखे हैं। उसके बाद मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की यदि बात करें तो ये तृतीय स्थान में इस पर आधारित अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखने का जनक माना जाता है। कुछ लोग इलाचंद जोशी को इसका जनक मानते हैं। कुल मिलाकर जैनेन्द्र कुमार ने, इलाचंद जोशी ने, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे ने, इन सभी ने मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास लिखे हैं। जैनेन्द्र कुमार का परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध आदि उपन्यास चर्चित रहे हैं, तो इलाचंद जोशी के घृणामयी सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जिप्सी, जहाज का पंछी आदि प्रमुख उपन्यास रहे हैं। अज्ञे जी का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी आदि उपन्यास चर्चित उपन्यास रहे हैं। व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकारों में भगवती चरण वर्मा का विशेष स्थान रहा है। आपने पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र आदि चर्चित उपन्यास दिए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में विविध विषयों को लेकर साहित्यकारों ने उपन्यास लेखन कार्य किया है। धन्यवाद छात्रों।